तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जियान चैन जो होता है वो वहाँ से भाग रहे जो सैनिक होते हैं उनके ऊपर अटैक करने के बाद उन्हें वहीं पर ही जान से मार देता है। और उन्हें मार देने के बाद जियान चैन जो होता है वो एक सीरियस लुक देते हुए बोलता है कि जो भी मुझे मारने के लिए आएगा मैं उन सभी को ख़त्म कर दूंगा। और अब जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू किंग हुआ आर्मी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग खड़े हुए होते हैं और वे आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि क्या हो रहा है, सभी हंटिंग बीच ड्यूटी जो थे वो वापस क्यों आ गए। जो सुनकर एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों ने एक साथ में मिलकर कोऑपरेट किया हो, जिस कारण इन्होंने जो ड्यूटी थी उसे बहुत ही जल्दी फिनिश कर दिया। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि डैमिट, मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे आर्मी पॉइंट जो थे वो कमाने थे, लेकिन अब तो यहाँ पर बिल्कुल भी आर्मी पॉइंट जो है वो नहीं बचे, तो अब हम लोग क्या करेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियान चैन होता है वो भी उस जगह पर आने लगता है, और उस जगह पर आने के बाद वो एक बैग को वहाँ पर रखता है जिसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और अब उस बैग को देखने के बाद वहाँ पर खड़ी हुई लड़की भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि ये सभी तो वही मटेरियल है जो कि यहाँ पर मशीन के लिए चाहिए थे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन अपना बैच देते हुए उसे बताता है कि मैं यहाँ पर जो ड्यूटी है उसके लिए रिपोर्ट करने के लिए आया हूँ, मैं सभी के सभी मटेरियल लेकर आ चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि ये इनफ रहेगी मुझे मंथली सोल्जर के प्रमोट करने के लिए। और अब जियान चैन को वहाँ पर देखते के साथ ही सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और एक बंदा बोलता है कि यहाँ पर कितने बीस्ट मटेरियल मौजूद है, क्या इस बंदे ने अकेले ही मिशन कंप्लीट किया। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि आखिर ये पर्सन कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा जो कि इसने सभी बीस्टों को अकेले मार दिया। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये बंदा जो है वो किंग हुआ आर्मी का एक और जीनियस बनने वाला है। और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई जो लड़की होती है वो जियान चैन को एक बैच देते हुए उससे बोलती है कि तुम सभी मटेरियल जो है वो लेकर आए हो, तो इसीलिए ये रहा आपका मंथली सोल्जर का सर्टिफिकेट। जो सुनने के बाद जियान चैन भी वो बैच लेते हुए उसे शुक्रिया अदा बोल देता है। जिसके बाद वो लड़की जो होती है वो जियान चैन से पूछती है कि सर क्या आपके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन है, अगर आप पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जो सुनकर जियान चैन उससे बोलता है कि हाँ, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। मैं यहाँ पर जो ये ब्लड सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने का मिशन है इसे लेना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे बता सकती हो कि इस मिशन को लेने के लिए मुझे क्या करना होगा। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हर्ब के स्टोर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद जियान चैन अपने मन में सोचता है कि मैंने सक्सेसफुली जो मिशन था उसे तो ले लिया है, लेकिन अभी भी काफ़ी रिस्क है क्योंकि मेरी पावर इनफ नहीं है, तो मुझे अपनी पावर जो है वो पिल की मदद से बढ़ानी पड़ेगी। और अब जियान चैन को देखते के साथ ही अंदर स्टोर का जो बंदा होता है वो जियान चैन को रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है कि सर जियान चैन, मुझे यकीन नहीं होता कि आप मेरे स्टोर पर आए हो, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप यहाँ पर किस लिए आए हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन उसे एक लिस्ट देते हुए बोलता है कि ठीक है, मेरे लिए इन सभी मटेरियलों को ढूंढो, और जब तुम इन मटेरियलों को ढूंढ लो तो मुझे बता देना, इतना मैं आसपास में घूम कर आता हूँ। जो सुनकर वो बंदा बोलता है कि सर टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी ही आपके लिए इन सभी सामानों को इकट्ठा कर लूँगा। जो सुनते के साथ ही अब जो जियान चैन होता है वो भी आसपास में घूमने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो दूसरे बंदे से बोलता है कि क्या ये किसी नोबेल फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन मैंने तो आज से पहले कभी भी इस बंदे को यहाँ पर नहीं देखा। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो उसे चुप करते हुए बोलता है कि चुप हो जाओ, जो मिस्टर जियान चैन है उनका कंपैरिजन जो है वो किसी नॉर्मल इंसान से नहीं किया जा सकता। जब ये पिछली बार यहाँ पर आया था तो इसने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तोड़ फोड़ जो थी वो मचाई थी, लेकिन उसके बाद भी ये सही सलामत यहाँ से चला गया था। इवन कि मेरा जो बॉस था उसने मुझे बताया था कि अगर ये अगली बार आए तो हमें बस केयरफुल रहना होगा। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये तो देखने में काफ़ी ज़्यादा यंग लग रहा है, मुझे यह तुम्हारी बातों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि ये बंदा सच में इतना पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियान चैन को देखते हैं जो कि आसपास के सामान को देख रहा होता है। और तभी जियान चैन का ध्यान जो होता है वो एक ब्लैक कलर की लकड़ी के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद जियान चैन अपने मन में सोचता है कि क्या ये ड्रैगन गोड ट्री की लकड़ी है। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि इस मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर मुझे इस तरह की इतनी बेहतरीन चीज़ जो है वो देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इसकी मदद से सुप्रीम ट्रेजर बनाया जा सकता है, वो भी 5 एलिमेंट का। मैंने जब मैं गॉड वर्ल्ड के अंदर था तो अपने 10,000 साल बर्बाद किए थे इसे ढूंढने में, लेकिन मैं इसे नहीं ढूंढ पाया था। और इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए बंदे से बोलता है कि मैं उस चीज़ को ख़रीदना चाहता हूँ, तो इसीलिए मुझे बताओ कि उसका प्राइस क्या है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो जियान चैन को वो लकड़ी देते हुए उसको बताता है कि सर इसकी कॉस्ट जो है वो केवल 10,000 गोल्ड है। जो सुनने के बाद जियान चैन भी उसे ओके बोलकर उसे ले लेता है, लेकिन तभी पीछे से किसी पर्सन के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैं इस चीज़ के लिए 20,000 गोल्ड पे करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि इस बारे में भूल जाओ क्योंकि मैं पहले ही इस सामान को ख़रीद चुका हूँ। जो सुनकर वो शॉप वाला बंदा भी उसे बोलता है कि कस्टमर माफ़ कर देना, लेकिन जो ये सामान है ये पहले ही बिक चुका है, तो आप किसी दूसरे सामान को देख लीजिए।
जो सुनते के साथ ही वो बंदा अपने पास से किसी चीज़ को निकालते हुए बोलता है कि तुम लोग तो कुछ ज़्यादा ही बात करते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से गोल्ड कॉइन की थैली निकाल कर जियान चैन के सामने फेंक देता है। और उसके बाद में जियान चैन से बोलता है कि वे रहे 20,000 गोल्ड कॉइन, तुमने 10,000 में ख़रीदा है, मैं तुम्हें 20,000 दे रहा हूँ, तो इसीलिए अब चुपचाप वो चीज़ मुझे दे दो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बोल दिया, ये चीज़ जो है वो बिकाऊ नहीं है, तो इसीलिए मेरा दिमाग ख़राब करना बंद करो और चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो सुनने के बाद उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे इस तरह से बात करने की। क्या तुम जानते भी हो कि जो मेरा भाई येफी है वो सेकंड रैंक का मंथली सोल्जर है, किंग हुआ आर्मी के अंदर, और वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। अगर तुमने यहाँ पर मेरी बात को नहीं माना और मुझे गुस्सा दिलाया तो इस चीज़ का रीपे जो है वो तुम्हें अपनी लाइफ को देकर करना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि जियान चैन अभी भी उसे सीरियस नहीं ले रहा होता और वो उसे बोलता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। जो सुनने के बाद उस बंदे को जियान चैन के ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गुस्सा दिलाने की, अब तुम यहाँ पर मरोगे। और इतना बोलकर वो जियान चैन के ऊपर अटैक को जैसे ही करता है तो जियान चैन अपने हाथ से ही उसके अटैक को रोक लेता है। जो देखने के बाद वो बंदा जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। लेकिन तभी जो जियान चैन होता है वो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर समझाया था लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना, तुम बहुत ही ज़्यादा अनोइंग बन रहे हो। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं बस कोई ऑर्डिनरी सा इंसान हूँ जिसे कि तुम ऐसे ही आकर यहाँ पर बुली कर सकते हो। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही वो बंदा भी बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कि मैं गलत था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और इतना बोलते के साथ ही उस बंदे की एकदम से वहाँ पर चिल्लाने की और पिटने की आवाज़ आती है। जो देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ वो शॉप का बंदा बोलता है कि मैंने इसे पहले ही समझाया था लेकिन इसने मेरी बात को नहीं माना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन वहाँ से जाने लगता है। और जो वो शॉप का बंदा होता है वो जियान चैन को गुड बाय बोलते हुए बोलता है कि सर जियान चैन अगली बार जो है वो ज़रूर आना। और इतना बोलते के साथ ही उस बंदे का ध्यान जो होता है वो वहाँ पर पड़े हुए उस बंदे के ऊपर जाता है जो कि बेहोश पड़ा होता है। और उसके बाद में हमारा रिव्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर जियान चैन के ऊपर आ जाता है जो कि माउंटेन के ऊपर बैठा हुआ होता है। और हम देखते हैं कि जियान चैन की बॉडी के अंदर से एकदम से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। और फाइनली अब जियान चैन जो होता है वो वहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। और अब ब्रेक थ्रू करने के बाद जियान चैन जो होता है वो खुद की बॉडी को देखते हुए बोलता है कि उस पिल की मदद से अब फाइनली मैं ट्रू स्पिरिट रियलम के 4th लेवल पर पहुँच चुका हूँ। अब जो ब्लड सेक्ट का मिशन होने वाला है उस मिशन को कंप्लीट करने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली। और अगर कोई वहाँ पर मेरी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो उसे मैं जान से मार दूंगा। और जियान चैन के इतना सोचते ही हमारा व्यू समुंदर के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि एक जहाज समुंदर से होकर गुजर रहा होता है। और वहीं पर यम किंग हुआ आर्मी का जो कैप्टन होता है उसको देखते हैं जो कि वहाँ पर चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि याद रखना कि हमें जो स्कल आइलैंड है उसके ऊपर कंट्रोल करना है और जो ब्लड सेक्ट के बचे हुए लोग हैं उन सभी को ख़त्म करना है। अगर तुम फर्स्ट ट्रू स्पिरिट रियलम के कल्टीवेटर को मारते हो तो तुम्हें 100 आर्मी पॉइंट मिलेंगे। और अगर तुम ट्रू स्पिरिट रियलम के 2nd लेवल के कल्टीवेटर को मारते हो तो उसके बदले में तुम्हें 200 आर्मी पॉइंट मिलेंगे। और इससे ऊपर तुम जैसे ही ऊपर के लेवल के कल्टीवेटरों को मारते जाओगे तो तुम्हारे पॉइंट जो है वो बढ़ते जाओगे। तो इसीलिए सभी लोगों को यहाँ पर अपनी पूरी बहादुरी के साथ में फ़ाइट करनी होगी और उन सभी को ख़त्म करना होगा। जो सुनते के साथ ही अब सभी वहाँ पर खड़े हुए जो सैनिक होते हैं वो भी चिल्लाने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हम किंग हुआ आर्मी के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं, हम किंग हुआ आर्मी के लिए सब कुछ करेंगे। और अब उनकी बातों को सुनने के बाद जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये मिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लगता है कि इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद में मंथली सोल्जर जो है उसके अंदर प्रमोट हो जाऊंगा किंग हुआ आर्मी के अंदर, जिसके बाद में मैं जो किंग हुआ आर्मी के अंदर बैटल होने वाली है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाऊँगा। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर 2 बंदे आ जाते हैं जिनमें से एक बंदा जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन क्या अभी भी तुम यहाँ पर इस मिशन को कंप्लीट करने के बारे में सोच रहे हो। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि जियान चैन तुम्हें मिशन को कंप्लीट करने के बारे में छोड़कर खुद को किस तरह से सर्वाइव कराओगे इस बारे में सोचना चाहिए। और अब उन लोगों को देखने के बाद जियान चैन का मूड भी ख़राब हो जाता है और वो उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम बताओगे कि आखिर तुम लोग कौन हो। जो सुनकर उनमें से पहला बंदा जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जो चैन टियान था वो मेरा कज़न था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अपने कज़न की मौत का बदला जो है वो लेने के लिए आया हूँ। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि कल शॉप के अंदर तुमने जिस पर्सन को पीटा था वो मेरा छोटा भाई था, तो इसीलिए चूँकि तुमने मेरे छोटे भाई को बहुत ज़्यादा मारा है तो इसीलिए मैं अपने छोटे भाई का बदला लेने के लिए आया हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अभी दोनों बंदे जो होते हैं वो वहाँ पर एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए जियान चैन से बोलते हैं कि जियान चैन इस बार हम लोग जो है वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मौत जो है वो देने वाले हैं। और अब उनकी बातों को सुनने के बाद वहाँ पर खड़े हुए बंदे आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि जो येफी और जो चैन ही है वो दोनों ही जो मंथली सोल्जर है उनके अंदर टॉप रैंकिंग के अंदर आते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि जियान चैन हमेशा ही पावरफुल लोगों को गुस्सा क्यों दिलाता रहता है।
जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि जियान चैन वैसे तो एक जीनियस है, लेकिन यहाँ पर इसके जो अपोनेंट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए ये कहना मुमकिन नहीं है कि जियान चैन जो है वो सेफली बच पाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वो बंदा होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन अब यहाँ पर एक रेड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, तुम्हारा मायना जो है वो 100% तय है। और ये फिगी इस बात को सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उसे धक्का देते हुए उसे बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बकवास करते हो, तुम लोग यहाँ पर मुझे मारने की बातें कर रहे हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर भाग कर अपनी जान बचानी चाहिए, क्योंकि जो पर्सन यहाँ पर मरने वाला है वो मैं नहीं होने वाला बल्कि तुम होने वाले हो। मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि जल्दी ही बारिश जो है वो स्टार्ट होने वाली है, तो इसीलिए मैं अपने रूम के अंदर जा रहा हूँ। और अब जियान चैन के वहाँ से चले जाने के बाद जो येफी होता है उसे जियान चैन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि जियान चैन मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर इतनी ज़्यादा दर्दनाक मौत दूंगा कि जिसके बारे में तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो सुनते के साथ ही जो चैन ही होता है वो येफी से बोलता है कि ब्रदर येफी तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैंने जो कैप्टन है उसे पहले ही बात कर ली है, वो हमें जियान चैन की जो पोजीशन है वो बता देगा जैसे ही उसे जियान चैन की पोजीशन के बारे में पता चलेगा। और अब चैन ही के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्कल आइसलैंड के ऊपर आ जाता है, जो कि देखने में किसी स्कल के जैसा लग रहा होता है। और अब हम देखते हैं कि जो जियान चैन होता है वो भी उस जगह पर फाइट करते हुए बोलता है कि तुम सभी नरक के अंदर जाओ। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वहाँ पर ब्लड सेक्ट के जो लोग होते हैं उन्हें मारने लगता है, और हम देखते हैं कि जियान चैन ने वहाँ पर काफ़ी सारे ब्लड सेक्ट के जो मेंबर होते हैं उन्हें ख़त्म कर दिया होता है। जिसके बाद अब जियान चैन का ध्यान जो होता है वहाँ पर पक रहे खाने के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद जियान चैन बोलता है कि सच में जो ब्लड सेक्ट के लोग हैं वो तो यहाँ पर ह्यूमनों का मीट पकाकर खाते हैं, सच में ये लोग जीना डिजर्व नहीं करते, इन लोगों को तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मौत दी जानी चाहिए। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक चीज़ सीधे जियान चैन की तरफ आने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो जियान चैन से टकरा पाती जियान चैन सही समय पर उससे बच जाता है। और अब हम देखते हैं कि वो चीज़ जो होती है वो पीछे जाकर टकराती है, और हमें पता लगता है कि वो एक स्पेयर होता है। जो देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो सामने की तरफ देखकर गुस्से में बोलता है कि जितना मैंने सोचा था तुम जो है वो से ही पहले आ गए। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा वहाँ पर आ जाता है, जो कि हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन तुमने मेरे स्पेयर को डॉज कर दिया, सच में तुम काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो। जो सुनते के साथ ही ये चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें ये फी और जो चैन ही है क्या उन दोनों ने ही यहाँ पर भेजा है ताकि तुम मुझे मार सको। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि ओ चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो चैन फैमिली लुओ फैमिली और जो ये फी है उन सभी लोगों ने ये अनाउंस किया है कि जो भी तुम्हें मार देगा उसे 5000 आर्मी पॉइंट जो है वो रिवॉर्ड में दिए जाएंगे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो सीरियस होते हुए बोलता है कि वो ऐसी बात है, उन्होंने मेरे सर के ऊपर 5000 आर्मी पॉइंट का इनाम रखा है। जो सुनकर वो बंदा एक और स्पेयर को तैयार करते हुए जियान चैन से बोलता है कि देखो इस चीज़ के लिए मुझे ब्लेम मत करना, इस चीज़ के लिए तुम्हें खुद को ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सर के ऊपर इतना बड़ा इनाम है कि अगर मैं तुम्हें मारने नहीं आता तो मेरी जगह यहाँ पर कोई और आ जाता। मैं बस लगी था जो कि सबसे पहले जो है वो तुम ही मुझे यहाँ पर मिल गए। और उसकी इस बात को सुनने के बाद जियान चैन जो होता है वह हंसते हुए अपनी सोल को निकालते हुए बोलता है कि ओ अच्छा तो तुम्हें लगता है कि तुम लकी हो, टेंशन मत लो, तुम्हें जल्दी ही जो है वो इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि तुम यहाँ पर लकी थे या फिर तुम अनलकी थे जो कि तुम इतने जल्दी मेरे सामने आ गए। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन लगता है कि तुम मेरे बारे में शायद नहीं जानते हो, मैं जो किंग हुआ आर्मी है उसके मंथली के सोल्जर के अंदर 8 रैंक पर पहुंच चुका हूँ, सभी लोगों ने मुझे यहाँ पर फ्लाइंग स्पेयर का नाम दिया है, और क्या उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे अपनी उंगली से इशारा करते हुए बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें चांस देता हूँ मुझे मारने का, मुझे दिखाओ कि क्या तुम्हारे पास में इतनी एबिलिटी है कि तुम मुझे मार पाओ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा अपने स्पेयर को जियान चैन की तरफ शूट करते हुए बोलता है कि अपने मुंह को बंद करो, और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके स्पेयर जो होते हैं वो वहाँ पर ड्रैगन के रूप को लेकर सीधे जियान चैन की तरफ जाने लगते हैं। जिसे देखने के बाद वो बंदा हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो, इसीलिए तुम्हें अपनी एरोगेंस के कारण यहाँ पर पे करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद जो जियान चैन होता है वो उसे बोलता है कि सच बताओ तो तुम्हारी स्किल जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी से उसके स्पेयर से बच जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसका स्पेयर पीछे जाकर टकराता है और काफ़ी तगड़ा धमाका भी वहाँ पर होता है। जो देखकर वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि इस बंदे ने मेरे स्पेयर को डॉज कर लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन उसकी बेइज्जती करते हुए बोलता है कि सच में ये कितने दुख की बात है, मैंने तुम्हें यहाँ पर चांस दिया था खुद को मारने का, लेकिन ये कितने दुख की बात है कि तुम इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ होगी, मुझे यहाँ पर मार भी नहीं पाए हो।
जो सुनते के साथ ही वो बंदा काफ़ी सारे स्पेयरों को निकालते हुए जियान चैन से बोलता है कि तुम्हें इतनी जल्दी जो है वो खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो ये फाइट जो है वो स्टार्ट हुई है। अभी मैंने यहाँ पर अपनी स्किल जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया। और इतना बोलते के साथ ही वो जियान चैन के ऊपर काफ़ी सारे स्पेयरों को शूट कर देता है। और उन स्पेयरों को अपनी तरफ आता हुआ देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो अपनी स्पेयर का इस्तेमाल करता है। और अपनी स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि वो उन सभी स्पेयरों से बहुत ही आसानी से बच जाता है। और इस प्लेयरों से बचने के बाद दोबारा से उस बंदे की बेइज्जती करते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में बस तुम इतना ही कर सकते हो? मैं तुम्हारे बारे में इतना ही बोलना चाहूँगा कि तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो गुस्से से पागल होने लगता है। और वो और भी काफ़ी सारे स्पेयरों को निकालते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, मुबारक हो, तुमने मुझे पूरी तरह से गुस्सा दिला दिया। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अलग अलग स्किल का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी सारे स्पेयर जो होते हैं उन्हें सीधे जियान चैन की तरफ शूट कर देता है। और हम देखते हैं कि उसके सभी के सभी स्पेयर जो होते हैं वो सीधे जियान चैन की तरफ आने लगते हैं, जिन्हें देखते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो भी अपनी जो ब्लड शैडो टेक्निक होती है उसे एक्टिवेट कर देता है। और जो उस बंदे के स्पेयर होते हैं वो आकर वहाँ पर टकराते हैं, जिस कारण काफ़ी तगड़ा धमाका भी होता है, जिसे देखने के बाद वो बंदा हंसते हुए बोलता है कि जियान चैन, क्या हुआ, क्या अब तुम भाग नहीं पा रहे हो? और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपनी मिडल फिंगर को दिखाकर हंसते हुए बोलता है कि जियान चैन, ये उस चीज़ का रिजल्ट है जो कि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया था। अब तुम हेल के अंदर जा सकते हो और याद रखना कि तुम्हें जिस पर्सन ने मारा था वो कोई और नहीं बल्कि मैं था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन एकदम से उस बंदे के पीछे आ जाता है। और उस बंदे के पीछे आने के बाद उसे बोलता है कि आखिर तुम मुझे क्या चीज़ याद करने के बारे में बोल रहे थे? और अब जियान चैन को अपने पीछे देखते के साथ ही वो बंदा बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है कि नहीं, ये चीज़ पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन खिंचाकर उस बंदे को एक लात मारता है। और जियान चैन की लात के कारण हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो सीधे जाकर ज़मीन से टकरा जाता है। जिसके बाद अब जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम बस यहाँ पर बेसिक से स्किल का इस्तेमाल कर रहे थे और इन बेसिक से स्किल की मदद से मुझे मारना चाहते थे। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उस बंदे के पास में नीचे आ जाता है। और उस वहाँ पर आने के बाद अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर कोई आखिरी शब्द जो है वो बोलना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो जियान चैन के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है। और वो जियान चैन के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारो, मेरे पास में 30,000 आर्मी पॉइंट मौजूद है, मैं तुम्हें सारे के सारे देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम्हारे पास में 30,000 आर्मी पॉइंट है? और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन उसके सारे के सारे आर्मी पॉइंट जो होता है वो ले लेता है। और उन्हें लेने के बाद जियान चैन हंसते हुए बोलता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि आर्मी पॉइंट जो है उन्हें कमाना इतना ज़्यादा आसान होगा। और जियान चैन को ऐसे हंसता हुआ देखने के बाद वो बंदा हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि जियान चैन इस टाइम पर केयरलेस है। और इतना बोलते के साथ ही वो एकदम से अपने स्पेयर को निकाल कर एकदम से जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि जियान चैन, अब तुम हेल के अंदर जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन उससे पहले ही अटैक को कर कर जो उसकी गर्दन होती है उसे काट देता है, जो देखने के बाद वो बंदा बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और इतना बोलते के साथ ही वो वहीं पर ही मर जाता है। और उसे मार देने के बाद जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि ये बंदा एक नंबर का बेवकूफ़ था, क्या इसे लगा था कि मैं केयरलेस हूँ? और इतना बोलने के बाद जियान चैन अपने मन में सोचता है कि चलो ये तो ख़त्म हुआ, अब चलकर जो ये फी और जो चैन ही है उन दोनों को ढूंढते हैं, क्योंकि इस बंदे ने यहाँ पर जो कुछ भी किया ये यहाँ पर इसने आर्मी पॉइंट को पाने के लिए किया था, तो इसीलिए उन लोगों ने यहाँ पर मेरे साथ में जो कुछ भी किया है उसका अगर रिपेच हो तो है उन्हें कराना ही पड़ेगा। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ब्लड सेक्ट का जो मैन हॉल होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम ब्लड सेक्ट के जितने भी डिसाइपल होते हैं उन्हें वहाँ पर मरा हुआ देखते हैं। और वहीं पर ही जो किंग हुआ आर्मी के लोग होते हैं वो बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में इस बार मैंने 5 ब्लड सेक्ट के जो मेंबर थे उन्हें मारा, मुझे लगता है कि मुझे कम से कम 150 आर्मी पॉइंट तो मिल ही जाएगी। जॉसन का दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि ब्रदर वैंग, मैंने भी काफ़ी सारे लोग जो है उन्हें इस बार मारा है, सच में ये मिशन जो था वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट था। तभी तीसरा बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अब आर्मी पॉइंटों को एक्सचेंज करने के बाद हमें अच्छे वेपन जो है वो मिल पाएंगे। जॉसन के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक ओल्ड मैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर ज़्यादा खुश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने जितने यहाँ पर आर्मी पॉइंट कमाए हैं बाद में हमें उसका बस आधा ही मिलने वाला है। और उसके इतना बोलते कि साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि सभी लोग यहाँ पर आओ, क्योंकि टाइम आ चुका है अब तुम्हारे आर्मी पॉइंट को लेने का। जो संता के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ पर लाइन बनाकर अपनी आर्मी पॉइंट जो होते हैं वो देने लगते हैं। और आर्मी पॉइंट को देते हुए एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि हम लोग जो है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने यहाँ पर अपनी सिटी को बचाने के लिए कितना ज़्यादा एफर्ट लगाया, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को अपने आर्मी पॉइंट देने पड़ रहे हैं। जॉसन का एक और बंदा गुस्से में बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर हमने इतना ज़्यादा एफर्ट लगाया है इस बैटल के अंदर, लेकिन उसके बाद भी हम लोग अपने आर्मी पॉइंटों को इस तरह से दे रहे हैं। जॉसन का दूसरा बंदा बोलता है कि हमें इनकी बात माननी ही पड़ेगी, हम लोग नॉर्मल इंसान हैं, हम इनके अपोनेंट नहीं हैं।
और उनके इतना बोलते के साथ ही हम जो येफी होता है उसे देखते हैं, जो कि हंसने के बाद बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर कंप्लेन कर कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, चुपचाप जो तुम्हारे आर्मी पॉइंट है वो यहाँ पर मुझे दे दो। और इतना बोलकर जो येफी होता है वो चैन ही की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर चैन, मुझे लगता है कि इस बार हमें हज़ारों आर्मी पॉइंट जो है वो मिल जाएंगे। जो सुनने के बाद जो चैन ही होता है वो उसे बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन उसके बाद भी मुझे यहाँ पर इन आर्मी पॉइंटों से ज़्यादा खुशी जो है वो नहीं होने वाली। मुझे यहाँ पर असली खुशी मिलेगी जियान चैन को मरा हुआ देखने के बाद। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से किसी चीज़ को निकालने लगता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि चलो मैं देख लूँ कि ज़रा यहाँ पर कोई अच्छी न्यूज़ जो है वो आई है या नहीं। और इतना बोलते के साथ ही वो जैसे ही अपने बैच को निकालता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है कि क्या यहाँ पर कोई गलती हुई है। और चैनी की इस बात को सुनने के बाद जो येफी होता है वो चैनी से बोलता है कि ब्रदर चैनी, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि ये बैच जो है वो बता रहा है कि जियान चैन हमारे आसपास में ही मौजूद है, और मुझे लगता है कि ये बैच जो है वो ख़राब हो चुका है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो जियान चैन है वो अभी तक ज़िंदा बचा हो। और चैन ही के इतना बोलते के साथ ही हमें वहाँ पर एक काफ़ी तगड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद वे दोनों चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ और कौन है यहाँ पर। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि चैन ही और ये भी, मैंने सुना है कि तुम लोग जो थे वो मुझे ढूंढ रहे थे, तो इसीलिए तुम लोगों को ज़्यादा ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही तुम्हारे पास में आ चुका हूँ। और अब जियान चैन को वहाँ पर देखते के साथ ही सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और एक बंदा बोलता है कि जियान चैन तो अभी भी ज़िंदा है, लेकिन क्या ये नहीं जानता कि जो ये फी और जो चैन ही है वो दोनों इसे मारना चाहते हैं, तो फिर आखिर ये यहाँ पर क्यों आ गया। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि जियान चैन पागल हो चुका है, जो कि उसे लग रहा है कि यहाँ पर वो दोनों मास्टरों को मार सकता है। जो सुनने के बाद एक और बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि वो यहाँ पर गुस्सा हो चुका है, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर उसे कमज़ोर समझने की कोशिश की थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो येफी होता है वो अपनी स्वord को निकालते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, सच में तुम तो काफ़ी ज़्यादा बहादुर हो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर मरना चूज़ करोगे। तभी जो चैन ही होता है वो भी बोलता है कि जियान चैन, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो ठीक है, हम तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करने में तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने होरा को रिलीज करते हुए उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। उन लोगों की तरफ बढ़ते हुए उनसे बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम लोग मेरी लाइफ को लेना चाहते हो, तो ठीक है, मैं तुम लोगों को यहाँ पर अपनी लाइफ जो है वो ज़रूर दूंगा, लेकिन तुम इस चीज़ के लायक नहीं हो, बल्कि तुम तो इसके लायक होगी, तुम मुझे अपनी लाइफ दो। जो सुनते के साथ ही जो ये भी होता है वो जियान चैन के ऊपर अटैक को करते हुए उसे बोलता है कि बास्टर, तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो, मैं आज तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी जो फायर स्वॉर्ड स्किल है आखिर उसकी पावर क्या होती है। और इतना बोलते के साथ ही वो जियान चैन की तरफ स्लैश कर देता है। तभी जो चैन ही होता है वो भी जियान चैन के ऊपर एक वाटर स्लैश को करते हुए उसे बोलता है कि बास्टर, अब तुम हेल के अंदर जाओगे। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन दोनों के अटैक जो होते हैं वो सीधे जियान चैन की तरफ जाने लगते हैं। जो देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो भी अपनी पंच को तैयार करने लगता है और अपनी पंच को तैयार करते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, चलो मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर मेरी जो रियल पावर है वो क्या है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियान चैन होता है वो हवा में बहुत सारे पंच मारता है, और उसने जो ये पंच मारे होते हैं वो सीधे जाकर जो येफी होता है उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर सीधे जो येफी होता है उसकी तरफ जाने लगते हैं। जो देखकर येफी भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि जो येफी है वो उन अटैक से बचने के लिए कुछ कर पाता, हम देखते हैं कि जियान चैन के अटैक जो होते हैं वो उससे टकरा जाते हैं। तभी जो जियान चैन होता है वो वहाँ पर ब्लड शेडो नाइफ टेक्निक का इस्तेमाल करता है उसके फर्स्ट लेवल का। और हम देखते हैं कि जियान चैन का वो स्लैश जो होता है वो चैन ही के अटैक को एक ही पल में डिस्ट्रॉय कर सीधे जो चैन ही होता है उसे जाकर टकराता है, जिस कारण चैन ही वो काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड होकर ज़मीन पर गिर जाता है। और हम देखते हैं कि वे दोनों ज़मीन पर पड़े होते हैं, और जियान चैन के अटैक लगने के कारण उन दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और जो येफी होता है वो बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जो जियान चैन है वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो एकदम से उनके सामने आ जाता है और उनके सामने आते हुए बोलता है कि अब जो तुम्हारी ज़िंदगी है वो मेरे हाथ में है। और अब उन लोगों की ऐसी हालत को देखकर वहाँ पर खड़े हुए लोग बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और एक बंदा बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जियान चैन ने अकेले ही 2 लोगों को हरा दिया। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि चैन ही और ये भी जो है वो टॉप मंथली सोल्जर की लिस्ट के अंदर आते हैं। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जो जियान चैन है वो इन दोनों की हालत जो है वो इतनी ज़्यादा बेकार कर देगा। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो चैन ही होता है वो जियान चैन से बोलता है कि आखिर तुम्हारी इस बात के कहने का क्या मतलब है कि जो हमारी ज़िंदगी है वो तुम्हारे हाथ में है। जियान चैन, तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा एरोगेंट बनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि तुमने यहाँ पर हम दोनों को हरा दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे साथ में जो चाहे वो कर सको। तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि जो किंग हुआ आर्मी के सोल्जर है वे सभी के सभी यहाँ पर मौजूद है, और वे यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उस सभी को देख रहे हैं।
और ये सभी के सभी बस मेरी एक कमांड के ऊपर रुके हुए हैं। जैसे ही मैं इन्हें यहाँ पर कमांड दूंगा ये सभी के सभी एक साथ में मिलकर तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप सरेंडर कर दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो अपनी स्लैश को उसके ऊपर कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो चैन ही का हाथ होता है वो दूर जाकर गिरता है, जिस कारण अब जो चैन ही होता है वो भी दर्द के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और अब जो जियान चैन होता है वो गुस्से में उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मुझे फिंगर दिखाओ, लगता है कि तुम्हारा ज़िंदगी से मन जो है वो भर चुका है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन ही होता है वो चिल्लाने लगता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज़ 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 मुझे मत मारो। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो अपनी सोड को उसके आर पार कर देता है। और अपनी सोड को आर पार करने के बाद जियान चैन उससे बोलता है कि तुमने यहाँ पर गलत इंसान को गुस्सा दिला दिया था। और अब जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन ही होता है वो वहीं पर ही मर जाता है। और जियान चैन के इस रूप को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जो सिपाही होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं। और वे घबराते हुए बोलते हैं कि जियान चैन तो बहुत ही ज़्यादा डरावना है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि ये तो किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता, सच में ये इविल गॉड के निक नेम को डिजर्व करता है। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि इसने 2 मास्टरों को अकेले ही हरा दिया हमारी आर्मी के, सच में हम लोग जो है वो इसके अपोनेंट नहीं है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि इस तरह से प्रिटेंड करो जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि अगर बात की जाए चैन टियान की तो वैसे भी चैन टियान जो था वो चैन फैमिली का बस एक सर्वेंट ही था। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम ये फी को देखते हैं जिसकी कि डर के मारे पेशाब जो होती है वो निकल चुकी होती है। और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इसने बिना सोचे समझे ही जो चैन ही है उसे मार दिया। ये मुझे मारने से पहले जो है वो नहीं सोचेगा, तो इसीलिए मुझे कुछ भी कर कर इसे यहाँ पर अपनी जान की भीख मांगनी होगी, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। और इतना सोचते के साथ ही अब जो एफी होता है वो अपने सर को देकर ज़मीन पर मारते हुए जियान से बोलता है कि सर जियान चैन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता लग चुका है कि मैं गलत था, आप सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, अगर आप मुझे यहाँ पर माफ़ कर देते हो तो मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है तुम जीना चाहते हो तो मैं तुम्हें लाइफ जो है वो ज़रूर दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हारे पास में जितने भी आर्मी पॉइंट है वे सारे के सारे तुम्हें मुझे देने होंगे। जो सुनकर ये भी जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ठीक है मैं देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारना। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को हटा लेता है। और अपनी स्वॉर्ड को हटाने के बाद उससे बोलता है कि ठीक है अगर तुम अपने आर्मी पॉइंट जो है वो मुझे दे देते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी स्वॉर्ड से तुम्हें नहीं मारूंगा। जो सुनते के साथ ही जो एफी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपने आर्मी पॉइंट को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, ये रहे मेरे सारे के सारे आर्मी पॉइंट, मैं आपको ये देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी उन्हें ले लेता है और उन्हें लेने के बाद बोलता है कि इन आर्मी पॉइंटों के ऊपर तो तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, लगता है कि मुझे अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद जो एफी होता है वो बोलता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ये सारे के सारे आपको रिजर्व करते हैं। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। जो सुनकर ये भी जो होता है वो हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि आप इनसे सेटिस्फाई हो। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि जियान चैन तुमने मुझे इतने लोगों के सामने बेइज्जत किया, मैं कसम खाता हूँ कि मैं इस चीज़ का बदला जो है वो तुमसे ज़रूर लूँगा। और ये फिर इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उन आर्मी पॉइंटों को रखते हुए ये फिर से बोलता है कि ये फिर चलो टाइम आ चुका है तुम्हारा भी अपने दोस्त के पास में हेल के अंदर जाने का। जो सुनने के बाद ये फिर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे नहीं मारोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन उसे खिंचाकर एक लात मारता है और अब जियान चैन की लात लगने के कारण हम देखते हैं कि वो जाकर एक थंब से टकराता है और वो इतनी ज़ोर से टकराया होता है कि उसका आधा शरीर भी उस थंब के अंदर घुस जाता है। जिसके बाद वो जियान चैन से बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने कहा था कि तुम मुझे नहीं मारोगे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि मैंने तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोला था, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मारूंगा, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें अपने पैरों से नहीं मार सकता। जो सुनते के साथ ही जो एफी होता है उसे जियान चैन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ पर कुछ बोल पाता हम देखते हैं कि जो एफी होता है वो वहीं पर ही मर जाता है। और अब उन दोनों के मर जाने के बाद जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि सच में ये दोनों इंसान जो थे वो बहुत ही बड़े सरदर्द थे, फाइनली ये दोनों ख़त्म हो गए। और अब जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो सैनिक होते हैं वो काफ़ी भी ज़्यादा घबराने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि जियान चैन तो बहुत ही ज़्यादा डरावना है, इसने यहाँ पर चैन ही और ये भी दोनों को ही मार दिया, ये क्या किसी से भी नहीं डरता। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि इसे आर्मी को ज्वाइन करे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ लेकिन उसके बाद भी ये इस तरह की चीज़ें को कर रहा है जो कि किंग हुआ आर्मी के अंदर कोई करने के बारे में भी नहीं सोचता। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि ये भी हमारे आर्मी रिवॉर्ड को हमसे छीनेगा।
और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन उनके पास में आने लगता है और उनके पास में आते हुए बोलता है कि तुम सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं कोई कातिल नहीं हूँ जो कि मैं तुम लोगों को मारूंगा, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे आर्मी पॉइंटों को भी तुमसे नहीं छीनने वाला। लेकिन हाँ, मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक गिफ्ट जो है वो देने वाला हूँ, तो इसीलिए सभी लोग तैयार हो जाओ यहाँ पर गिफ्ट को प्राप्त करने के लिए। और जियान चैन की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जो सिपाही होते हैं उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और वे एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि आखिर इसके बाद के कहने का क्या मतलब है। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो अपने पीछे खड़े हुए सैनिकों की तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये लोग जो है वो यहाँ पर चैनी और ये फीके साथी है जो कि तुम्हारे आर्मी पॉइंटों को तुमसे ले रहे थे, तो इसीलिए मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर मौका देता हूँ इन लोगों को ख़त्म करने का। अगर तुम इन लोगों को ख़त्म कर देते हो तो मैं तुम्हारी लाइफ को ही नहीं बख्शूंगा, बल्कि यहाँ पर जो तुम्हारे आर्मी पॉइंट है वो भी तुम लोगों को वापस मिल जाएंगे। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या कहा इसने कि हम लोग इन्हें मारते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़े हुए जो ये भी और चैनी के सबॉर्डिनेट होते हैं उनमें से एक बंदे को देखते हैं जो कि जियान चैन से चिल्लाते हुए बोलता है कि जियान चैन, हम लोग जो है वो 100 से भी ज़्यादा है, अगर तुम हमें यहाँ पर मारने की कोशिश करोगे तो तुम भी मारे जाओगे। और इतना बोलते के साथ ही अब वे लोग जो होते हैं वो बाकी मेंबरों को समझाने लगते हैं और एक बंदा बाकी लोगों से बोलता है कि हम लोगों को यहाँ पर जियान चैन को साथ में मिलकर मारना चाहिए। तभी एक और बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, हम लोग जो है वो किंग आर्मी को बिलोंग करते हैं, हम यहाँ पर एक दूसरे को नहीं मार सकते। और उन सबॉर्डिनेटों के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी स्लैश को उनके ऊपर कर देता है जो कि काफ़ी सारे लोगों से टकराता है, जिस कारण वे वहीं पर ही मर जाते हैं। जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जो बाकी के सिपाही होते हैं उनमें से एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि एक बार जरा उस तरफ देखो, जो जियान चैन था उसने तो सच में यहाँ पर ये लोगों को मार दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो जियान चैन होता है वो गुस्से में उन लोगों से बोलता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर पहले ही समझाया था कि मेरी तरफ अपनी फिंगर जो है उसे पॉइंट मत करना। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वहाँ पर खड़े हुए जो सिपाही होते हैं उनसे बोलता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर आखिरी बार मौका दे रहा हूँ, तो इसीलिए इसके बारे में अच्छे से सोचो और मुझे आंसर दो। अगर तुम लोगों ने अभी के अभी मुझे अपना जवाब जो है वो नहीं दिया तो उसके बाद में मैं तुम लोगों से यहाँ पर दोबारा नहीं पूछूंगा और ना ही मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा तुम सभी को ख़त्म करने में। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो दूसरे वाले की तरफ देखते हुए बोलता है कि अब हम क्या करें। जो सुनकर दूसरे वाला बोलता है कि हमारे पास में कोई भी चॉइस नहीं है क्योंकि हम इसके खिलाफ नहीं जा सकते। और इतना बोलते के साथ ही अब सभी सिपाही जो होते हैं वो चैन ही और जो ये ही के सबऑर्डिनेट होते हैं उन्हें चारों तरफ से घेरने लगते हैं, जो देखने के बाद वे सबऑर्डिनेट चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम लोग आखिर क्या करना चाहते हो। जो सुनकर एक बंदा जो होता है वो माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि हमें माफ़ कर देना, हम लोग जो है वो जानबूझकर नहीं कर रहे, हमें जियान चैन के कारण करना पड़ रहा है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि हमारे पास में कोई भी चॉइस नहीं है सिवाय तुम्हें यहाँ पर मारने के। जो सुनकर एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग इनसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो, इन बास्टरों ने हमारे आर्मी पॉइंट जो थे वो हमसे छीनने की कोशिश की थी, अब हमें यहाँ पर मौका मिला है हमारे आर्मी पॉइंटों को वापस लेने का। जो सुनते के साथ ही वे सबॉर्डिनेट जो होते हैं वो घबराते हुए बोलते हैं कि क्या तुम लोग जो है वो पागल हो चुके हो, हम लोग जो है वो किंग हुआ आर्मी के टीममेट है, हम लोग इस तरह की चीज़ों को नहीं करते हैं, तो इसीलिए कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लो। लेकिन हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो अब उनकी बातों को सुनने के मूड में नहीं होते, वे अटैक को करते हुए बोलते हैं कि इनकी बातों के ऊपर ध्यान मत दो, इन्हें बिना मर्जी के ख़त्म कर दो। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी के सभी सिपाही जो होते हैं वो साथ में मिलकर वहाँ पर जितने भी सबॉर्डिनेट मौजूद होते हैं उनके ऊपर अटैक कर उन्हें ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। और अब उनके जो चिल्लाने की आवाज़ें होती है वो जियान चैन को आने लगती है, जिन्हें सुनकर जियान चैन भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जिसके अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि सभी लोगों ने साथ में मिलने के बाद जितने भी सबॉर्डिनेट होते हैं उन सभी को ख़त्म कर दिया होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो उन लोगों की तारीफ करते हुए बोलता है कि तुम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है, तो इसीलिए अब तुम अपने आर्मी पॉइंट जो है उन्हें वापस ले सकते हो। और यहाँ पर जो कुछ भी आज हुआ उसके बारे में यहाँ पर तुम्हें अगर कोई पूछे तो कैसे जवाब देना है, मुझे लगता है कि तुम सभी लोग इस बारे में जानते होगे। जो सुनते के साथ ही एक ओल्ड मैन जो होता है वो आगे आते हुए बताता है कि हम इस कला आइसलैंड के ऊपर यहाँ पर आए थे ताकि हम ब्लड एक्ट को डिस्ट्रॉय कर सके, लेकिन हमारे एनिमी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, जिस कारण चैन ही और जो ये फी थे वो दोनों यहाँ पर दुश्मनों को ख़त्म करने में मारे गए। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि यंग मास्टर जियान चैन, क्या आपको मेरा जवाब जो था वो पसंद आया। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो वहाँ से चला जाता है, वहाँ से जाते हुए बोलता है कि तुम्हारा जवाब जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग जो है वो मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करोगे। और अब जियान चैन के वहाँ से चले जाने के बाद वो ओल्ड मैन भी सुकून की सांस लेते हुए बोलता है कि चलो फाइनली जो इविल गॉड है वो यहाँ से चला गया, मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि गाइस आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सीक्रेट जो है वो हम लोगों के ही बीच में रहना चाहिए, याद रखना कि ये किसी को भी नहीं पता लगना चाहिए। क्या तुम्हें मेरी बात जो है वो समझ में आ गई। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, हमें क्या करना है हम लोग अच्छे से इस बारे में जानते हैं।
और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक एक काफ़ी तगड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि यहाँ पर आखिर क्या हुआ है। और इतना बोलते के साथ ही अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि कैप्टन होता है। और अब जो कैप्टन होता है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए गुस्से में उनसे बोलता है कि मुझे बताओ कि जो चैन ही और जो येफी था वो दोनों यहाँ पर कैसे मारे गए। और अब कैप्टन को वहाँ पर देखते के साथ ही सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और बोलते हैं कि फाइनली जो कैप्टन है वो यहाँ पर आ चुके हैं। जो सुनकर एक बंदा जो होता है वो दूसरे से फुसफुसाते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि कैप्टन को पता लग गया होगा कि जो चैन ही और जो ये भी था वो मारे गए, इसीलिए ये हमसे क्वेश्चन पूछने के लिए आए हैं। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि चाहे यहाँ पर आज कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन हम जो सच्चाई है वो कैप्टन को नहीं बता सकते। और अब किसी को भी वहाँ पर कुछ भी ना बोलता हुआ देखने के बाद जो कैप्टन होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड कि तुम में से यहाँ पर कोई भी जवाब क्यों नहीं दे रहा। तुम बेवकूफ़ों के लिए सही रहेगा कि चुपचाप मेरे सवाल का जो है वो जवाब दो, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम सभी को यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो अपनी ऑरा को रिलीज करता है जिस कारण वो ज़मीन भी टूट जाती है। और हम देखते हैं कि कैप्टन का ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ पर खड़े हुए जो सिपाही होते हैं उन्हें भी प्रॉब्लम होने लगती है। और अब हम देखते हैं कि एक ओल्ड मैन जो होता है वो आगे आ जाता है और वो आगे आने के बाद कैप्टन से बोलता है कि कैप्टन प्लीज़ गुस्सा मत हो जाइए, हम लोग जो थे वो ब्लड सेक्ट के लोगों के साथ में अटैक कर रहे थे जिनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा थी। और जो चैन ही और ये भी थे उन दोनों ने यहाँ पर बहुत ही बहादुरी के साथ में यहाँ पर फाइट की, लेकिन इन द एंड वे दुश्मनों के ज़्यादा होने के कारण उनके हाथों से मारे गए। जो सुनते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो उस ओल्ड मैन को पकड़कर ऊपर उठा लेता है और उसे बोलता है कि क्या कहा तुमने, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई बेवकूफ़ हूँ जो कि तुम मुझे इस तरह का रीज़न दे रहे हो। मुझे बताओ कि क्या जियान चैन ने उन्हें मारा, अगर तुमने यहाँ पर मुझसे झूठ बोला है तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब सभी के सभी लोग जो होते हैं वो कैप्टन के आगे अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और वे कैप्टन से बोलते हैं कि कैप्टन हम लोग जो है वो झूठ नहीं बोल रहे, जो चैनी और जो ये भी था वो यहाँ पर जो ब्लड सेक्ट के लोग थे उनके हाथों से मारे गए। हम लोग जो थे वो खुद इस चीज़ के विटनेस थे, जो जियान चैन था उसने उन्हें नहीं मारा और हम लोग जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से सच बोल रहे हैं। अगर आपको हमारी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो आप हम सभी को यहाँ पर मार सकते हो। जो सुनकर जो कैप्टन होता है उसे उन लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है, जिसके बाद में वो उस ओल्ड मैन को भी उन्हीं लोगों के ऊपर फेंक देता है। जिसके बाद अब जो कैप्टन होता है वो वहाँ से गुस्से में जाते हुए बोलता है कि याद रखना कि मैं इस चीज़ की खुद इन्वेस्टिगेशन जो है वो करूँगा और अगर मुझे पता लगा कि तुम में से यहाँ पर कोई भी मुझसे झूठ बोल रहा है तो उसे आर्मी लॉ के हिसाब से पनिश किया जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कैप्टन होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि जो चैन ही और जो ये भी था वो दोनों मारे गए, मुझे यहाँ पर किसी ना किसी पर्सन को ढूंढना होगा ताकि मैं उनकी मौत का जिम्मेदार जो है उन्हें ठहरा सकूँ। मुझे ये तो नहीं पता कि जो जियान चैन था उसने उन्हें मारा है या फिर नहीं मारा है, लेकिन मुझे हर हाल में जो जियान चैन है उसे ढूंढकर ख़त्म करना होगा ताकि मैं उन दोनों की मौत का ब्लेम जो है उसे जियान चैन के ऊपर डाल सकूँ। और अब कैप्टन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्कल आइलैंड का जो सेंटर होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक वोल्केनो को देखते हैं जिसके अंदर की काफ़ी लावा जो होता है वो बह रहा होता है। और उसी जगह पर हम बैठी हुई एक लड़की को देखते हैं जो कि वहाँ पर कल्टीवेशन कर रही होती है। और जो अब जियान चैन होता है वो भी फाइनली उस जगह पर आ जाता है और उस जगह पर आने के बाद जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है ये तो काफ़ी अजीब है, क्योंकि इस जगह पर सारी की सारी जो एयर एनर्जी है वो गैदर हो रही है। मुझे लगा था कि यहाँ पर जो जीनियस और टैलेंटेड लोग होंगे वो मौजूद होंगे, लेकिन यहाँ पर तो बस एक लड़की मौजूद है। और आखिर ये लड़की जो है वो है कौन, क्या ये लड़की जो है वो भी ब्लड सेक्ट की मेंबर है। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि लावा के अंदर से एक लोटस जो होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है, जिसे देखने के बाद जियान चैन भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो फायर लोटस है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि इस जगह पर इस प्रकार का भी ट्रेजर मौजूद है। और जियान चैन ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके वहाँ पर हड़बड़ी के कारण हम देखते हैं कि एक पत्थर जो होता है वो वहाँ से टूटकर सीधे लावा के अंदर जाकर गिरता है, जिस कारण उस लड़की को भी वहाँ पर किसी के होने का एहसास हो जाता है। और अब जो वो लड़की होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर यहाँ पर कौन है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसने मुझे ढूंढ लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कैप्टन होता है वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद हंसते हुए बोलता है कि जियाओनिंग सच में तुम तो काफ़ी ज़्यादा होशियार हो, मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। और अब कैप्टन को वहाँ पर देखते के साथ ही जियान चैन भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि ये तो कैप्टन है। और अब कैप्टन को वहाँ पर देखने के बाद जो वो लड़की होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये तो किंग हुआ आर्मी के लोग हैं, आखिर इन लोगों ने इस जगह को कैसे ढूंढ लिया। और अब इतना सोचने के बाद वो उससे बोलती है कि तुमने इस जगह को कैसे ढूंढा। जो सुनते के साथ ही कैप्टन जो होता है वो उस लड़की के पास में आ जाता है और उस लड़की के पास में आने के बाद बोलता है कि इसके लिए मुझे जियान चैन का शुक्रिया अदा करना चाहिए।
मैं यहाँ पर जब उसका पीछा कर रहा था तो उसका पीछा करते हुए मैं इस सीक्रेट पैलेस पर आ गया, तो इसीलिए मैं तुम्हें ये मौका देता हूँ कि ये फायर लोटस मुझे दे दो, जिसके बाद में मैं तुम्हारी मौत जो है उसे थोड़ा कंफर्टेबल लायक बना दूंगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने यहाँ पर जो ये अपने ट्रैप था वो दूसरे लोगों के लिए छोड़ा था, मुझे नहीं लगा था कि जो कैप्टन है वो मेरा पीछा करते हुए यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन चलो जो भी हो, यहाँ पर अब मुझे थोड़ा सोचने का मौका जो है वो मिल गया है, तो चलो देखते हैं कि आखिर इस लड़की और यहाँ पर कैप्टन के बीच में किस तरह की सिचुएशन गुजरती है। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो कैप्टन से बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर डिसअपॉइंट होने वाले हो कि लोटस जो है वो मेरा है। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो चिल्लाते हुए वहाँ पर अपनी सबॉर्डिनेट को बुला लेती है। और अब उस लड़की का सबॉर्डिनेट जो होता है वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मिस मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब उस लड़की का सबॉर्डिनेट जो होता है वो एकदम से जो कैप्टन होता है उसके सामने आ जाता है। और उस सबॉर्डिनेट के वहाँ पर आते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।